गुरु प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की जो साखी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, यह बड़े महाराज जी ने एक सत्संगी को सुनाई थी, क्योंकि उस सत्संगी के मन में शांति नहीं थी। एक बार व्यास में सेवा चल रही थी। सेवा करने के बाद संगत बाबा जी से सवाल जवाब करने लगी, तो एक सत्संगी ने बाबा जी को एक सवाल किया कि बाबा जी, मेरे मन में शांति नहीं है। वह सत्संगी पहली बार सेवा पर आया था। तो बाबा जी ने एक साखी के माध्यम से उसे सत्संगी को समझाया। तो संगत जी, साखी को आप अंत तक जरूर सुने जी, ताकि आपका परमात्मा के बारे में अच्छी तरह से जान सके। बाबा जी ने उस सत्संगी को साखी के माध्यम से समझाया कि बेटा, एक इंसान के पास बहुत धन संपत्ति, बहुत बड़ी हवेली और नौकर चाकर थे, पर फिर भी उसके मन में शांति नहीं थी। वह अमीर आदमी एक साधु संत के पास गया और उन्हें प्रमाण करके बोला, महाराज जी, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, पर मेरा मन बहुत अशांत रहता है, और कुछ ऐसा उपाय बताइए कि मेरी सारी अशांति दूर हो जाए। साधु ने सेठ जी से पूछा कि क्या तुम सचमुच शांति पाना चाहते हो? तो मैं जो भी कहूँगा वह तुम्हें चुपचाप मानना पड़ेगा। सेठ जी ने फौरन सिर झुकाया, मंजूर कर लिया। उस साधु ने सेठ जी को बार बार सख्त धूप में बैठा दिया और स्वयं अपनी कोठी के अंदर छाँव में जाकर बैठ गए। गर्मी के दिन थे। सेठ जी का गर्मी से बहुत बुरा हाल हो गया था। उसको अब बहुत गुस्सा भी आया, पर वह चुपचाप बैठा रहा। शाम को सेठ जी को बहुत ही सदा लंगर, सूखी रोटी और दाल खाने की दी गई। दूसरे दिन साधु ने उसे कहा, सेठ जी, आज तुम्हें दिन भर खाने को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आज तुम्हारा व्रत है। सेठ यह बात सुनकर चुपचाप रहा, लेकिन भूख के मारे दिन भर सेठ के पेट में चूहे कूदते रहे। अन्न का एक भी दाना भी उसके मुंह में नहीं गया था, लेकिन उसने देखा कि साधु ने उसके सामने बैठकर बड़े आनंद से हलवे, पूरी और भोजन किया। सेठ सारी रात परेशान रहा, उसके एक पल भी नींद नहीं आई। वह सोचता रहा, यह साधु तो बड़ा ही स्वार्थी है, यह मुझे क्या शांति देगा। तीसरे दिन सवेरे ही उसने अपना बिस्तर बांधा और चलने को तैयार हो गया। तभी साधु महाराज जी ने उसके सामने आ गए और बोले, सेठ जी, क्या हुआ? सेठ जी ने कहा, यहाँ बड़ी आशा लेकर आपके पास आया था, लेकिन मुझे यहाँ कुछ नहीं मिला, उल्टा मुझे ऐसी मुसीबत उठानी। मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। यह सुनकर साधु हंसकर बोला, मैंने तुझे इतना ज्ञान दिया है, पर तुझे कुछ भी ग्रहण नहीं हुआ। सेठ जी ने आश्चर्य से साधु की ओर देखा और बोला, आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। साधु ने कहा, सेठ जी, पहले दिन जब तुझे धूप में बिठाया था और खुद छाया में बैठा रहा, मैंने तुझे बताया कि मेरी छाया तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकती। जब मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई, तो दूसरे दिन मैंने तुझे भूखा रखा और खुद खूब अच्छी तरह हलवे पूरी का खाना खाया। उसके मैंने तुझे समझाया कि मैं पेट नहीं भर सकता। सेठ, याद रखो, मेरी साधना से तुझे कुछ नहीं मिला। परमात्मा एक ऐसी राह है जो जहाँ मंजिल तक पहुँचाने के लिए खुद ही यात्रा करनी पड़ती है। मैं तुझे रास्ता बता सकता हूँ, लेकिन उस रास्ते पर चलना तुझे ही है। खुद ही
होगा। जैसा धन तुझे खुद अपनी मेहनत से कमाया है, वैसे ही शांति भी तुझे अपने ही पुरुषार्थ से कमाई द्वारा ही है मिलेगी। यह सुनकर सेठ जी की आंख खुल गई और उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी मिल गया। भाई, सेठ जी की आंखों तो खुल गई, लेकिन हमारी आंखें कब खुलेगी? हम भी एक पूर्ण गुरु मिला हुआ है, क्या हम उसे बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं? क्या हम उसे उपदेश को समझ रहे हैं? नहीं तो अपनी हमारी आंखें बंद ही है। इसलिए इन आंखों को खोलो और महापुरुषों द्वारा बताए गए रास्ते पर चलो। उस मार्ग पर चले हुए नाम और शब्द की कमाई करो। एक बात यह याद रखो कि आप उसी का फल मिलेगा जो आपके द्वारा की गई कमाई होगी, क्योंकि महापुरुष कितना भी पहुंचा हुआ हो, क्यों ना हो, उसकी कमाई उसको मिलेगी, हमें नहीं। हमें तो वह कमाई हम हासिल होगी जो हमने भजन सिमरन पर बैठे के है। अगर हम भजन सिमरन बैठे ही नहीं, कुछ कमाया ही नहीं, तो हमें हासिल भी कुछ नहीं होगा। बाबा जी की सत्संग में फरमाते है कि कोई भी महापुरुष कितना भी पहुंचा हुआ हो, क्योंकि ना होगा उसका फायदा उसको ही है, किसी और शिष्य को उसका फायदा नहीं हो सकता जब तक हम अपनी कमाई खुद नहीं करें। इसलिए सब कुछ त्याग कर थोड़ा भजन सिमरन और नाम की कमाई पर भी दो समय मत गवाओ। समय बहुत कीमती है। उठ जाओ और बैठो बनाकर बैठ जाओ। परमात्मा एक ऐसी राह है जिन्हें हम खुद ही चलाना होगा, फिर सब कुछ आसान लगने लगेगा, पर शुरुआत तो हमें ही करनी होगी। बाबा जी की साखी सुनने के बाद यह सत्संगी की आंखें से आंसू आने लग गए। उसे समझ आ गया कि बाबा जी ने क्या कहना चाहते हैं। उसको अंदर से शांति महसूस होने लगी। तो संगत जी, यह थी हमारी आज की साखी। हम आपके लिए ऐसी रूहानी साखी लेकर आते रहते हैं, इसलिए आप साखी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और आपके रिश्तेदार और फ्रेंड्स में यह साखी शेयर कीजिए। राधा स्वामी जी।